एक तरफ रणबीर कपूर और नमित मल्होत्रा की रामायण जो है वो पहले से ही एक चर्चा में है और अब अचानक से ही एक और फिल्म सामने आ गई, महाकाव्य श्री रामायण कथा। राम बने देव शर्मा और सीता के किरदार में अंजलि अरोड़ा। लेकिन फिल्म की चर्चा सिर्फ इसके कास्टिंग या टीजर की वजह से नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल कि ये फिल्म अचानक से इस वक्त सामने क्यों आई। पहले इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, फिर अचानक से टीजर सामने आता है, फिर रिलीज डेट सामने आती है 25 सितंबर और उसके बाद इसकी तुलना शुरू हो जाती है सीधे रणबीर कपूर की रामायण के साथ। तो क्या महज ये कॉन्सिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई कैलकुलेटिव मार्केटिंग रणनीति, या फिर इस फिल्म का जो टाइमिंग है उसका मकसद सिर्फ ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है? और क्या आने वाले समय में इसका असर रणबीर कपूर और नमित मल्होत्रा की रामायण के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या बज़ पर इसका असर पड़ेगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल शायद कुछ और है। क्या रामायण जैसी आस्था से जुड़ी कहानी को बार बार पर्दे पर दिखाना सही है? कहानी वही, भगवान राम वही, माता सीता वही, लेकिन जो परसेप्शन है वो हर बार अलग। तो क्या हम अपनी आस्था को एंटरटेनमेंट और कंपटीशन के बीच कहीं कमजोर तो नहीं कर रहे? इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को बनाने के लिए एक वजह मेरे लिए थोड़ी पर्सनल भी है। मैंने काफी समय से वीडियो बनाना बहुत कम कर दिया था। कुछ वजहों के चलते रेगुलर बेस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन जब मैंने महाकाव्य श्री रामायण कथा का ये टीजर देखा तो पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं गया। सच कहूँ तो टीजर मुझे कोई बहुत कुछ खास नहीं लगा, लेकिन इसने मेरे दिमाग में चल रहे उन सवालों को फिर से जगा दिया और मुझसे रहा नहीं गया जो काफी समय से मेरे मन में था। रामायण और भगवान राम का नाम बार बार इस्तेमाल करना आखिर किस दिशा में जा रहा है? इसलिए मैंने सोचा कि इस बार चुप रहने की बजाय अपनी बात आपके सामने रखनी चाहिए। तो चलिए आज की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आज के समय में अगर कोई कहेगा कि रामायण पर फिल्म बन रही है तो किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में रामायण की कहानी को बार बार दिखाया जा चुका है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है। एक तरफ रणबीर कपूर की रामायण को लेकर सिनेमेटिक बज़ है और दूसरी तरफ महाकाव्य श्री रामायण कथा अचानक से सामने आ गई। फिल्म में जो देव शर्मा है वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं और अंजलि अरोड़ा जो है वो माता सीता के किरदार में दिखाई दे रही है। टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन शुरू हो गए। किसी ने पसंद किया, किसी ने वीएफएक्स पर सवाल उठाया, किसी ने कास्टिंग पर बात की और किसी ने सीधे इसकी तुलना रामायण पर जो बनी फिल्में हैं उससे कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ऑडियंस को बार बार रामायण दिखाने की जरूरत है या फिर एक ही कहानी को बार बार कमर्शियल एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना रहे हैं जो करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं आस्था है? देखिए, सबसे पहले ना एक बात जो है वो बिल्कुल साफ है। रामायण पर फिल्म बनाने के लिए फिल्म मेकर की जो नीयत है वो खराब है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। हो सकता है उसका मकसद जो है वो अच्छा हो सकता है भगवान राम की कहानी नई जनरेशन तक पहुंचाना उसका मकसद हो सकता है टेक्नोलॉजी और सिनेमा के जरिए रामायण को वो दुनिया के सामने एक अलग नजरिए से, अलग तरीके से रखना चाहते हो। इस मकसद पर हमारा सवाल उठाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन सवाल जो है वो यहाँ इंटेंशन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, क्योंकि भगवान राम और माता सीता करोड़ों लोगों के लिए सिनेमेटिक कैरेक्टर नहीं है। ये आस्था है और ये विश्वास है। और यही वजह है कि जब कोई फिल्म मेकर रामायण को अपने तरीके से इंटरेक्ट करता है तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि सिनेमा में जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आस्था की जो सेंसिटिविटी है वो अपनी जगह है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या रामायण को फिल्म बनाकर बार बार दिखाना हमेशा सही है? अगर हर कुछ साल में एक नया फिल्म मेकर आए, श्री राम की इमेज बनाए, माता सीता की नई इंटरप्रिटेशन करे, रावण को नए तरीके से दिखाए और फिर उसी कहानी को अलग अलग कमर्शियल फॉर्मेट्स में पेश करे, तो क्या हम कहीं ना कहीं उस पवित्र कहानी को एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट में बदलने की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? सोचिए, आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई कंटेंट बना सकता है, जैसे आप और मैं। हर कोई अपने विषय पर अपनी व्याख्या दे सकता है। एआई और जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से अब तो इतना आसान हो गया है कि किसी भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को उठाओ, अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करो और आप प्रेजेंट कर दो, जो कि पहले से कहीं आसान हो चुका है। तो सवाल यह है कि क्या हर रिप्रेजेंटेशन सही रिप्रेजेंटेशन होगी? सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति भगवान राम और माता सीता का नाम ले रहा है तो क्या वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है? शायद नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी रामायण को बड़े पर्दे पर लाया जाए तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें मर्यादा और जिम्मेदारी भी दिखाई दे। क्या भगवान के नाम का इस्तेमाल सिर्फ बज़ के लिए होना चाहिए? यहाँ एक और सवाल यही है कि ऑडियंस को खुद से पूछना है। आज जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो कंट्रोवर्सी एक मार्केटिंग टूल बन गई है, और अगर कास्टिंग कंट्रोवर्शियल है तो चर्चा होगी, अगर वीएफएक्स कंट्रोवर्शियल है तो चर्चा होगी, अगर डायलॉग्स कंट्रोवर्शियल है तो चर्चा होगी, और अगर विषय खुद भगवान राम और रामायण है तो नेचुरली जो अटेंशन है वो और भी ज्यादा मिलती है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट सिर्फ इसी वजह से चूज करे जिसमें रामायण जैसा टॉपिक हो?
जिससे ऑडियंस की जो अटेंशन है वो खुद ब खुद मिल जाए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि महाकाव्य श्री रामायण कथा ने ऐसा किया है या वो ऐसा कर रही है, ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास है भी नहीं। लेकिन जो सवाल है वो उठाना गलत भी तो नहीं है, क्योंकि जब भी जो धार्मिक विषय होते हैं उसे मार्केटिंग और एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा जाता है ना, तो ऑडियंस को, जनता को ये देखने का अधिकार है कि हाँ हमारी आस्था का सम्मान हो रहा है या फिर कमर्शियल वैल्यू बनाई जा रही है। अब वापस आते हैं महाकाव्य श्री रामायण कथा पर। फिल्म का जो टीजर है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह राम सीता की कहानी की तरफ लेके जाता है और उसी पर फोकस है। स्वयंवर, वनवास, राम सीता का साथ, माता सीता हरण की तरफ बढ़ती कहानी और फिर रावण के संहार की झलक। यानी फिल्म का जो इमोशनल सेंटर है वो राम सीता की कहानी से ही जुड़ा हुआ है, उनका रिश्ता ही दिखाता है। विजुअल का जो स्केल है वो भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिल्म की कोशिश ये साफ दिखाई दे रही है कि वो अपनी कहानी को सीधे तरीके से ही ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ जो दर्शक हैं उनको ये अप्रोच पसंद भी आई। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म कम से कम अपनी कहानी पर फोकस तो करती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों ने वीएफएक्स और प्रेजेंटेशन पर सवाल उठाए, और यही तो सिनेमा है, क्योंकि किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता है। लेकिन इस फिल्म में जो असली चर्चा है वो टीजर से ज्यादा कास्टिंग पर है। अंजलि अरोड़ा की जो कास्टिंग है वो सामने आते ही सोशल मीडिया पर है ना प्रतिक्रिया दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ उनके फैंस हैं जो बोल रहे हैं कि एक कलाकार को मौका मिलना चाहिए और उन्हें जो है वो करंट परफॉर्मेंस के आधार पर जज किया जाना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ यूजर्स ने उनके कास्टिंग पर सवाल भी उठाए। कुछ लोगों ने उनके जो पुराने सोशल मीडिया जो इमेज है उसको लेकर भी हवाला देते हुए भी सवाल पूछे, क्या वो माता सीता के किरदार के लिए बिल्कुल सही चॉइस है। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। किसी एक्टर का पुराना काम या सोशल मीडिया इमेज अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वो किसी धार्मिक किरदार के लिए योग्य नहीं है। आखिरकार जो फाइनल जजमेंट है वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने इतना जरूर किया है, फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा दे दी है। देव शर्मा जो है उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया है। देव शर्मा की कास्टिंग पर भी अलग अलग रिएक्शन सामने आए। कुछ लोगों के उनके एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग लगी। कुछ यूजर्स ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को लेकर भी सवाल उठाए। लेकिन जो असली सवाल है वो फिल्म देखने के बाद ही तय होगा, क्योंकि भगवान श्री राम का किरदार निभाना हर किसी एक्टर के लिए आसान काम नहीं है। यह सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने और डायलॉग बोलने का मामला नहीं है। इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। श्री राम की मर्यादा, उनकी शांति, उनका संयम, उनका व्यक्तित्व, इन सबको बड़े पर्दे पर उतारना पड़ता है, और यही सारा चैलेंज देव शर्मा के सामने भी है। अब वापस हम उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी शुरुआत करी थी, इस फिल्म की टाइमिंग। ये फिल्म अभी क्यों? अगर इस फिल्म की रिलीज 25 सितंबर को है तो इसको ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आने वाले जो हफ्ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ रणबीर कपूर की रामायण का भी बस बना हुआ जो कि दिवाली पर आने वाली है। ऐसे में जो कॉन्स्पिरेसी है वो होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और अगर 25 सितंबर के बाद ये फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका जो बज है वो आगे और भी बढ़ सकता है। इसके बाद जो रणबीर कपूर वाली रामायण है वो रिलीज के करीब पहुंचेगी, तब ऑडियंस के पास जो कंपैरिजन के लिए ना एक दूसरी सिनेमैटिक रामायण पहले से ही मौजूद होगी। तो इससे क्या रणबीर कपूर वाली फिल्म की ऑडियंस पर असर पड़ेगा? हो सकता है। क्या इससे उसकी कमाई कम होगी? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जो ऑडियंस अटेंशन है उसकी लड़ाई जरूर होगी। और यहीं से ही कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि रणनीति वाला सवाल सामने आता है। क्या मेकर्स ने जानबूझकर ऐसा समय चुना जब रामायण को लेकर ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो पहले से ही हाई है? क्या इस फिल्म का जो टीजर है वो अचानक से लॉन्च करना भी एक रणनीति का हिस्सा है? क्या कंट्रोवर्सी के जरिए बज़ बनाया जा रहा है, या फिर सिर्फ ये एक नॉर्मल रिलीज शेड्यूल है? सच्चाई जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए इस पर दावा करना बिल्कुल गलत होगा। और यही वजह है कि इसे फैक्ट की तरह नहीं एक सवाल की तरह देखना चाहिए। लेकिन एक ज़रूरी बात, फिल्म में टीजर के बाद है ना एक ऑडियंस तो ग्रैब कर ली है, अटेंशन तो मिल गया है इसको, और आज के दौर में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। लेकिन अब भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो है आस्था का। और मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी यही है, रामायण पर फिल्म बनाना गलत नहीं है, श्री राम की कहानी नई जनरेशन तक पहुंचाना गलत नहीं है, माता सीता की कहानी बताना गलत नहीं है, नई टेक्नोलॉजी से रामायण को प्रस्तुत करना भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि हम इसे कितनी जिम्मेदारी से बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन के चक्कर में हम हमेशा भगवान राम और माता सीता का नाम यूज कर रहे हैं, कंटेंट और मार्केटिंग की कैटेगरी में डाल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर फिल्म मेकर को लगता है कि रामायण है ऑडियंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी पैदा करके धार्मिक विषयों को मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, या कर रहे हैं? और फिर सबसे बड़ा एक और सवाल, क्या हमें अपने भगवान की रिप्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आज किसी भी गलत वर्णन का जो असर है वो थिएटर तक सीमित नहीं रहता। एक क्लिप सोशल मीडिया पर आती है, उस पर रील बनती है, उस पर मीम्स बनते हैं, फिर एक कंट्रोवर्सी होती है,
और कुछ ही घंटों में वही चीज करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तो महाकाव्य श्री रामायण कथा एक फिल्म से ज्यादा एक डिस्कशन बन चुकी है। अंजलि अरोड़ा के कास्टिंग पर चर्चा, देव शर्मा के कास्टिंग पर चर्चा, वीएफएक्स पर चर्चा, रणबीर कपूर वाली रामायण से कंपैरिजन शुरू हो चुका है। क्या फिल्म सच में ऑडियंस को प्रभावित कर पाएगी? क्या इसका असर सच में आगे आने वाली बड़ी रामायण पर पड़ेगा, या फिर रिलीज के बाद ये पूरा बज़ जो है वो खत्म हो जाएगा? और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या रामायण जैसी आस्था को बार बार सिनेमा में लाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान राम और माता सीता को सिर्फ एक कैरेक्टर की तरह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि रामायण को कितनी बार बताया गया है, ये शायद सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है हर बार उसे कितनी मर्यादा के साथ बताया गया है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म रणबीर कपूर की रामायण के बज़ को प्रभावित कर पाएगी? और एक सबसे जरूरी बात कि बार बार रामायण पर फिल्म बनाना जरूरी है, या फिल्म मेकर को ऐसी आस्था से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर उतारते समय ज्यादा जिम्मेदार और मर्यादा बरतनी चाहिए? अपनी राय जो है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही फिल्मों की डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।